किसके कहने पर तुम बाजार गए? किसके कहने पर तुमने मेरा पर्स छुआ? मेरी माँ के कहने पर मैंने आपका पर्स छुआ। मेरे भाई के कहने पर मैंने आपको गाली दी। मेरे पिताजी के कहने पर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी बहन के कहने पर मैं मैगी बना रहा हूँ। मीन्स कि इतने सारे सेंटेंसेस, बट कैसे इनको बोल सकते हैं? वो कौन सा पर्टिकुलर सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसको यूज़ करके हम ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, किसके कहने पर आपने ये काम किया और किसी के कहने पर ये आपने काम किया? मीन्स किसी ने कोई काम किया और हमें पूछना है कि आपने किससे पूछकर ये काम किया? किसके कहने पर ये काम किया? जैसे कि मेरा चश्मा है, किसी ने मेरा चश्मा उठा लिया, मैंने उससे यही कहूँगी ना, किसके कहने पर तुमने तुमने मेरा चश्मा छुआ? मेरा पर्स है, ठीक है? मेरे पर्स में पैसे थे। अब किसी ने मेरे पास से पैसे निकाले और मुझे पता चल गया कि किसने निकाले हैं, तो उससे मैं यही पूछूँगी ना गुस्से में, किसके कहने पर तुमने मेरा पर्स छुआ और किसके कहने पर तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले? ठीक है? अब आपका रिप्लाई क्या आएगा? ज़रूर किसी के कहने पर आपने ये काम किया होगा। ठीक है? आई टच आई टच दिस पर्स ऑन द बिहेस्ट ऑफ मदर। मम्मी के कहने पर मैंने पर्स छुआ। आई टुक आउट मनी फ्रॉम योर पर्स एट द बिहेस्ट ऑफ फादर। कि पिताजी के कहने पर मैंने आपके पर्स से पैसे निकाले। तो आइए चलिए सीखते हैं कि ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को कैसे यूज़ करके हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है किसके कहने पर आपने कोई काम किया, किसके कहने पर तुमने ये किया, किसके कहने पर तुम बाज़ार गए, किसके कहने पर तुम आज मैगी बना रही हो, किसके कहने पर तुम आज चाय बना रही हो, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो किसके कहने पर तुम चाय बना रही हो? तो सपोज़ किसके कहने पर, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ किसका मीन्स क्या होता है। अब जैसे ये किताब है, ठीक है? और मुझे ये कहना है कि ये किताब किसकी है? तो मैं यही बोलूँगी ना, हुज़ बुक इज़ दिस? हुज़ बुक इज़ दिस? सेम। ये स्पेक्टिकल्स हैं, मैं पूछूँ ये स्पेक्टिकल्स किसके हैं? हुज़ स्पेक्टिकल्स आर दीज़? ठीक है? ये मिरर है, ये मिरर किसका है? हुज़ मिरर इज़ दिस? तो यहाँ से आया हमारा हुज़। अब किसके कहने पर? एट हुज़ बिहेस्ट। एट हुज़ बिहेस्ट। अब हालाँकि ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमको पहले क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो एट हुज़ बिहेस्ट के बाद अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। वो डिड हो सकता है, डू हो सकता है, इज़, एम, आर, वाज़, वर, कुछ भी हो सकता है। पर आपको पहले एट हुज़ बिहेस्ट लगाना है, देन आप, क्योंकि हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देन आपको यहाँ पे डिड पहले लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे एट हुज़ बिहेस्ट यू गो टू ऑफिस, तो ये गलत हो जाएगा। एट हुज़ बिहेस्ट डू यू गो टू ऑफिस? कि किसके कहने पर आप ऑफिस जाते हो, किसके कहने पर आप इंग्लिश सीखते हो? एट हुज़ बिहेस्ट डू यू लर्न इंग्लिश? किसके कहने पर आप मूवी देख रहे हो? एट हुज़ बिहेस्ट आर यू वॉचिंग मूवी? किसके कहने पर तुमने पिज़्ज़ा बनाया? एट हुज़ बिहेस्ट डिड यू, अब पास्ट का है तो डिड यू कुक पिज़्ज़ा? किसके कहने पर तुमने खाना ऑर्डर किया? एट हुज़ बिहेस्ट डिड यू ऑर्डर फूड? किसके कहने पर तुम बाजार जा रही हो? एट हुज़ बिहेस्ट आर यू गोइंग टू मार्केट? किसके कहने पर तुमने मेरा पर्स छुआ? एट हुज़ बिहेस्ट डिड यू टच माई पर्स? अब हाल, क्योंकि हम यहाँ पे डिड आगे लगा दे रहे हैं एट हुज़ बिहेस्ट के आगे, इसलिए हमारी यहाँ पे अब जो वर्ब यूज़ होगी वो हमारी कौन सी यूज़ होगी? वो वर्ब हमारी यूज़ होगी फर्स्ट फॉर्म की, ना कि सेकंड फॉर्म की। किसके कहने पर तुम इंग्लिश सिखा रही हो? एट हुज़ बिहेस्ट आर यू टीचिंग इंग्लिश? समझ आ गया? अब अगर बात आती है, ये तो हो गया क्वेश्चन पूछने की, किसके कहने पर तुमने कोई काम किया। बट अगर अब मैं ये कहूँ कि किसी, इसके कहने पर, उसके कहने पर मैंने ये किया, इसके कहने पर मैंने ये किया, ठीक है? पिताजी के कहने पर मैं बाजार गई, मम्मी के कहने पर मैं सब्जी लेने गई, भाई के कहने पर मैंने अ, आलू के पराठे बनाए। अब जब कोई काम किसी के कहने पर हो रहा है तो उसको हम कैसे बोलेंगे? तो चलिए आइए सीखते हैं किसी के कहने पर। तो सबसे पहले जो किसी का कहना है ना, मीन्स कि कोई भी हो सकता है। एट समवन्स बिहेस्ट, एटी एट समवन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस आएगा, देन बिहेस्ट, BEHEST, एट समवन्स बिहेस्ट। अब एट समवन्स बिहेस्ट आपको लगाना क्या है? एट समवन्स बिहेस्ट आपको लगाना है सेंटेंस जो आपका होगा उसके बाद में। जैसे कि मम्मी के कहने पर मैंने आपका पर्स छुआ। आई टच्ड योर पर्स, आपका एक्शन कंप्लीट हो गया, मैंने आपका पर्स छुआ। आई टच्ड योर पर्स एट बिहेस्ट, एट मदर्स बिहेस्ट,
मम्मी के कहने पर, एट मदर्स बिहेस्ट। या फिर आप यहाँ पे लगा सकते हो एट द बिहेस्ट ऑफ मदर। याद रखना है एट समवन्स बिहेस्ट, अगर आप समवन यूज करोगे एट के बाद में तो एपोस्ट्रॉफी एस लगाना पड़ेगा। बट अगर आप लगा रहे हो कि एट द बिहेस्ट ऑफ समवन, एट द बिहेस्ट लिख के लास्ट में आप पर्सन को बता रहे हो, शो कर रहे हो, तो वहां पे आपका आएगा एट द बिहेस्ट ऑफ समवन, एट द बिहेस्ट ऑफ मदर माँ के कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ फादर पिताजी के कहने पर, एट द बिहेस्ट ऑफ ब्रदर, एट द बिहेस्ट ऑफ बॉस, या फिर एट एट टीचर्स बिहेस्ट, एट फादर्स बिहेस्ट, एट मदर्स बिहेस्ट, एट सिस्टर्स बिहेस्ट, एट माई फ्रेंड्स बिहेस्ट, इस तरह से। अब कुछ सेंटेंसेस आइए देख लेते हैं। मेरे दोस्त के कहने पर मैंने तुमको गाली दी। मेरे दोस्त के कहने पर मैंने तुमको गाली दी। आई अब्यूज्ड यू एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर, या फिर आई अब्यूज्ड यू एट माई फ्रेंड्स बिहेस्ट, सॉरी फ्रेंड्स बिहेस्ट, फ्रेंड की मैंने बात की थी। मम्मी के कहने पर मैं खाना बना रही हूँ। आई एम कुकिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ माई मदर। पापा के कहने पर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, या फिर पापा के कहने पर मैंने कॉफ़ी बनाई। आई मेड टी एट एट माई फादर्स बिहेस्ट, या फिर आई मेड टी एट द बिहेस्ट ऑफ माई फादर। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है कि एट समवन्स बिहेस्ट आपको यूज करना है लास्ट में, और एट द बिहेस्ट ऑफ समवन यूज करना है वो भी आपको लास्ट में। उससे पहले आपका सेंटेंस आएगा। बट जब हम क्वेश्चन पूछने की बात करते हैं तो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वहां पे आपका एट हुज बिहेस्ट सबसे आगे आता है, देन आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। ये चीज आपको याद रखनी है। एट एट हुज बिहेस्ट आर यू लर्निंग इंग्लिश? आई एम लर्निंग इंग्लिश एट माई हस्बैंड्स बिहेस्ट, कि मेरे हस्बैंड के कहने पर मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये कितना यूज़ कर पाते हो। और चलो मैं आपको एक स्टोरी भी क्रिएट करके बता देती हूँ, और वहाँ से आपको इजीली कुछ इजी हो जाएगा कि इसको यूज़ करना डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए, स्पेशली अगर आपके पास कोई नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, यस्टरडे आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक है, सबसे पहले स्टोरी टेलिंग का रूल क्या है कि आपको ओनली पास्ट सेंटेंसेस ही बोलने हैं। Yesterday I was watching TV with my kids, and all of a sudden someone knocked at the door. I went to the door, I opened the door, and my husband was there. Actually, went he went to his office for some work. Okay, then he came, he entered into the room, he sat down on the couch, and then he asked me, sister, oh sorry. Then he asked me one thing. I feel like eating fritters. So could you please make some fritters for me? Means pakodi. Then I said, okay, I'm just going in the kitchen and then I'll get it for you. I'll definitely cook it for you. I went into the kitchen. I started doing preparation for making fritters. Meanwhile, one of my friends, he called me, and he started I started talking to her, and then she asked, what are you doing right now? I told this thing to my friend that actually that currently I am busy, I am doing preparation for making fritters for my husband. Okay, then my friends, she said, it's noon, it's afternoon, it's 1 o'clock in the afternoon. At whose behest are you making fritters? Then I said, I am making fritters at my husband's behest. या फिर I am making fritters at the behest of my husband. Then I fried all the fritters, and after that I served on a plate. I served fritters to my husband with some sauce, and my husband was eating. Okay, my husband started eating fritters. Meanwhile, at the same time, someone knocked at the door. Again, I had to go to open the door. I opened the door, and there was one of my neighbors. He entered into the house. He also sat with my husband, and he also started enjoying the fritters. And he was saying, Bhabhi ji, these fritters are so tasty. At whose behest, especially in the noon, it's noon time, it's time to have lunch. But at whose behest did you make fritters? Then I said, actually, my husband wanted to have fritters, so I made fritters at my husband's behest. So this is particular way I told you to practice. आप इस तरह कई सारी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. तो नाउ इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू do practice and try to use it into your day-to-day life.
By the way, now I would like to say bye bye because my husband, he asked me to do something for him. So I have to do so many things at my husband's behest. Okay, bye bye.